हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। अलीगढ़ की चर्चा देश भर में हो रही है। हर कोई सास के दामाद संग भाग जाने की चर्चा कर रहा है। दोनों के घरवालों ने खूब समझाया, मिन्नतें की, मगर वे नहीं माने। 2 दिन की काउंसलिंग का कोई नतीजा नहीं निकला। अब नया संसार बसाने के लिए सास अपने दामाद संग चली गई है। दोनों कोर्ट मैरिज करने की बात कह रहे हैं। उधर दामाद के पिता ने तो बेटे से नाता भी तोड़ लिया है, मगर सास के पति ने ऐसा पेंच फंसा दिया है कि दोनों के प्यार में अब कानूनी दीवार खड़ी हो सकती है। क्या शादीशुदा सास दामाद के साथ कोर्ट मैरिज कर सकती है? ये सच्ची घटना है मडराक थाना क्षेत्र के मोहनपुरा गांव में। 6 अप्रैल को एक महिला अपनी बेटी के मंगेतर के साथ रफू चक्कर हो गई। लड़की शादी के सपने संजो रही थी, मगर अचानक शादी से 10 दिन पहले उसकी मां अपने होने वाले दामाद के साथ भाग गई। रंग में भंग पड़ चुका था। शादी वाले दिन अचानक 16 अप्रैल को भागे हुए सास सपना और दामाद राहुल खुद ही अलीगढ़ के दादो थाने में हाजिर हो गए। राहुल ने बताया कि अलीगढ़ से भागकर दोनों कासगंज, बरेली, फिर बिहार के मुजफ्फरपुर तक पहुंच गए, लेकिन जैसे ही मोबाइल ऑन किया तो सोशल मीडिया पर खुद की फोटो और खबरें देखकर चौंक गए। फिर फैसला लिया कि अब वापस चला जाए। दोनों ने किराए की गाड़ी पकड़ी और थाने आ पहुंचे। सपना ने बताया कि बेटी की शादी तय होने के बाद राहुल से उसकी फोन पर लंबी लंबी बातें होने लगी। उसका पति शराब पीकर लगभग रोज मारपीट करता था। इसके कारण वो मानसिक रूप से परेशान रहती थी। ऐसे में राहुल उसका सहारा बना। शादी से पहले उसने घर से 35 लाख, 3.5 लाख रुपए नकद और 5 लाख के जेवर पैक किए और राहुल के साथ निकल ली। सास ने कहा, हर दिन ताना मिलता था, गाली सुननी पड़ती थी, कहते थे तू दामाद के साथ ही भाग जा। तो मैं सच में भाग गई। मनोहरपुर गांव की रहने वाली सपना देवी ने पुलिस के सामने ये भी बताया कि उसके 25 साल के भाभी दामाद से संबंध कुछ दिनों के नहीं, बल्कि वह राहुल के साथ पूरी जिंदगी रहेगी। राहुल भी अपनी सास की हाँ में हाँ भरता दिखा और कहा कि दोनों एक दूसरे से अब शादी करना चाहते हैं। दोनों के बीच नजदीकी तब पैदा हुई जब सपना देवी की बेटी के साथ राहुल का रिश्ता जुड़ा और परिवार ने राहुल राहुल को एक मोबाइल फोन दिया ताकि दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को समझ सके। इसी बीच उसकी सास से बात हुई और दोनों करीब आ गए। राहुल ने बताया कि उसने ये कदम सपना की हालत को देखकर उठाया, क्योंकि सपना ने बताया कि उसका परिवार उसे परेशान कर रहा है और वह आत्महत्या के बारे में भी सोच रही थी। मैं उसकी मदद करना चाहता था। अब हम इतने करीब आ चुके हैं कि शादी करना चाहते हैं। राहुल के पिता ने क्या कहा? राहुल के पिता ने कहा कि होली से पहले सास सपना देवी मेरे बेटे को देखने आई थी। राहुल बीमार था। उस समय वह 2 ताबीज कमर और हाथ में बांधकर गई थी। सपना देवी उस समय 5 दिन हमारे घर पर रुकी थी। ये पूरा मामला वशीकरण का है। नहीं तो आप ही सोचिए, 18 साल की लड़की से शादी हो रही है, सब कुछ अच्छा है, तो वह अपने से इतनी बड़ी सास को लेकर क्यों भागेगा? मेरा लड़का इतना सीधा सच्चा है, तिलक लगाता है, सबको प्रणाम करता है। उस महिला ने तंत्र मंत्र के जरिए राहुल को बस में कर लिया है। उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया है। राहुल अब अपने परिवार से भी कट गया है और शादी से पीछे हट रहा है। पिता ने ये भी कहा कि बेटे ने जो किया उससे समाज में मान सम्मान खराब हुआ है। अब बेटे को वे अपने साथ नहीं रखना चाहते और संपत्ति से भी बेदखल कर देंगे। बस बेटा जो जेवर और नकदी लेकर गया है उसे वापस लौटा दे। सपना के पति ने क्या कहा? तो सपना देवी के पति जितेंद्र का कहना है कि वह उनके लिए मर गई है। उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। बस पुलिस से इतनी गुहार है कि 3.5 लाख रुपए
और 5.5 लाख के जेवर लौटा दें। पति ने ये भी बताया कि शुरू में मेरी पत्नी और होने वाले दामाद की बात कुछ ही घंटे होती थी, लेकिन थोड़े दिनों बाद वे रात दिन उसी में लगे रहते थे। शक भी हुआ, लेकिन सोचा शादी नजदीक है, कुछ कहने का फायदा नहीं है। इसके बाद दोनों भाग गए। वहीं सपना का कहना है कि वह सिर्फ अपना मोबाइल और 200 रुपए लेकर भागी थी और कुछ नहीं लेकर गई। वहीं बेटी अनीता ने भी कहा कि उसे माँ से अब कोई मतलब नहीं, लेकिन जो कैश और जेवर वह लेकर गई हैं वो लौटा दें। पुलिस और परिवार हार गए तो हुई काउंसलिंग। पुलिस ने महिला को सखी वन स्टॉप सेंटर भेजा, जहां काउंसलिंग की गई, लेकिन सपना ने साफ कह दिया कि वह अपने पति जितेंद्र के साथ किसी भी हाल में नहीं रहना चाहती। इसके बाद उसे परिवार परामर्श केंद्र लाया गया, जहां अनुभवी काउंसलरों ने घंटों तक बात की, लेकिन सपना बार बार यही दोहराती रही, मैं राहुल के साथ ही जाऊंगी। अंततः काउंसलर भी हार मान गए। पुलिस ने भी दोनों को छोड़ दिया। मडराक थाना प्रभारी अरविंद कुमार का कहना है कि गहने और चोरी के आरोप की जांच की जाएगी। सपना के पति जितेंद्र ने कहा है कि अगर उनकी पत्नी और राहुल 3.5 लाख रुपए नकद और 5.5 लाख के जेवरात वापस नहीं देते तो वह कानूनी कार्रवाई करेंगे। साफ है कि सपना के पति गहने और कैश नहीं मिलने पर पत्नी और राहुल को चैन से नहीं जीने देंगे। आइए दो दिग्गज वकीलों से जानते हैं कि जितेंद्र सपना पर क्या-क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।